नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सही स्टॉक कैसे चुना जाए और स्टॉक को चुनने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ हो सकता है एक स्टॉक के बारे में जानना। क्योंकि जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मगर उनको पता नहीं रहता कि कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हम गलत स्टॉक को पोर्टफोलियो में ले जाते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि हमको स्टॉक में फ़ायदा मिले, मगर ये चीज़ संभव नहीं है। तो पहला बात जो बहुत एसेंशियल ज़रूरी है कि हम स्टॉक सही से चुनें, क्योंकि बिना स्टॉक सही से चुने हम स्टॉक मार्केट में फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनका पास एक अच्छे एक्सपीरियंस जो फैकल्टी रहता है, जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर वो हाईली एक्सपीरियंस रहते हैं, उनका पास बहुत टूल्स रहता है और सॉफ्टवेयर रहता है, जिसका बदौलत उन्होंने अच्छा स्टॉक पिकअप करते रहे और अच्छे रिटर्न भी जनरेट कर पाते हैं। मगर हम बात करें एक छोटा इन्वेस्टर का, वो सब चीज़ कर नहीं पाता, क्योंकि उसका पास टूल्स और सॉफ्टवेयर का कमी रहता है। मगर चिंता मत करो, हम एक छोटे इन्वेस्टर भी कैसे एक अच्छा स्टॉक चुन सकता है। जब हम बात करेंगे तो 7 पैरामीटर है जिसको हम चेक करके हम भी एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। हम एक अच्छा स्टॉक चुन सकते हैं जो लंबे समय में हमको अच्छे पैसा जनरेट करके दे सकता है। दोस्तों, इधर हम दो स्टॉक जो जाने माने स्टॉक उनका एग्जाम्पल भी लेंगे, और जो हमारा 7 पैरामीटर है जो मैं आपको बताऊंगा, 7 पैरामीटर कैसे एक स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को, सही स्टॉक को चुने। उसी पैरामीटर में वो स्टॉक को वो देखेंगे कि कैसे वो 7 पैरामीटर में फिट बैठता है कि नहीं है, अगर और एक स्टॉक कैसे अच्छा है और एक स्टॉक कैसे ख़राब है। हम कैसे पता लगाए कि कौन सा स्टॉक अच्छा है जो इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन सा अच्छा नहीं है। दोस्तों, जो पहला स्टॉक हमने लिया है वो एशियन पेंट है। आपको पता है ये एक बहुत मशहूर कंपनी है और अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है इन्वेस्टर को। तो जो पहला पॉइंट है हमारे को एक स्टॉक को चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं है, सिंपल आप गूगल में जाइए और जो स्टॉक के बारे में आपको जानकारी लेना है उसको टाइप कीजिए और ऐसे आपको ओपन होगा। इसका बाद आप क्या करिए, एक मोर का ऑप्शन है साइड में, उसमें आ जाइए और आने के बाद उसमें मैक्सिमम चूज कीजिए। जब मैक्सिमम चूज करेंगे आप एक चीज़ देखोगे कि जो स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ इसी तरह है, जो ऊपर की तरह जा रहा है। ये एक खास पैटर्न है, हर स्टॉक में आपको ऐसे पैटर्न देखने नहीं मिलेगा। ये जनरली ये दर्शाता है कि जो स्टॉक है वो कितना ग्रोथ है और जो लंबा टाइम की अवधि में वो स्टॉक क्या करता है, अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। हम देखें तो ये स्टॉक शुरुआत होता है 1999 में, जो 11 रुपया 88 पैसा का था। वो धीरे धीरे स्टॉक अभी 2021 में लगभग 3300 रुपये में आ गया है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब जो स्टॉक का चार्ट पैटर्न इससे नीचे से ऊपर की तरह जाए, वो स्टॉक जो होता है वो अच्छा स्टॉक होता है और उसमें हमको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि हम एक दूसरा स्टॉक लिए हैं जो वोडाफोन आइडिया का है। इस कंपनी को भी आप अच्छे से जानते होंगे। अगर इस स्टॉक का बात करें, सेम हम इस स्टॉक को मैक्सिमम जाके चेक करें तो इस स्टॉक का पैटर्न कुछ ऐसे है, जो ऊपर की कभी ऊपर कभी नीचे, और फिलहाल ये नीचे की तरह आ रहा है। इसका मतलब यही है कि ये स्टॉक जो है इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब हम इसका प्राइस का बात करें, ये कंपनी 2007 में स्टार्ट हुआ था 51.76 पैसे में, और वो अभी फ़िलहाल कितने में ट्रेड कर रहा है, अभी आप देख सकते हो ये 10 रुपया, लगभग 10 रुपया और 95 पैसा में ट्रेड कर रहा है। तो मतलब यही होता है कि जो स्टॉक है पहले जो शुरू हुआ था ये ज़्यादा वैल्यू में था, उसका स्टॉक का प्राइस ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे वो गिरते गिरते आके 10 रुपये में पहुंचा है। तो ये पहला बात है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि जो स्टॉक का पैटर्न है वो ऊपर नीचे से ऊपर की तरह होना चाहिए, जो हमको संकेत देता है कि एक अच्छा स्टॉक का निशाना देता है। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये है कि हमको स्टॉक का बिजनेस, जिस कंपनी में हम निवेश करना चाहते हैं, जिसका स्टॉक खरीदना चाहते हैं, उसको भी उसका बिजनेस को हमको समझना पड़ेगा, वो कंपनी करता क्या है। अगर हम देखें, अगर एशियन पेंट को लें
आप सबको पता है जो एशियन पेंट है ये पेंट में डील करता है, एक लीडिंग कंपनी है इंडिया का जो हर चीज़ का पेंट बनाता है, वो चाहे वुड का हो, आयरन का हो, रूम का हो, सबका पेंट बनाता है। अगर हम बात करें दूसरी कंपनी का तो वोडाफोन आइडिया जो है वो टेलीकॉम कंपनी है। इनका काम डाटा, वॉइस, सिम इसके ऊपर वो बिजनेस करते रहते। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है कि आपको जो कंपनी में निवेश करना है उस कंपनी का बारे में आपको पता चलना चाहिए कि वो कंपनी करता क्या है, उसका बिजनेस क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट 5 पॉइंट है वो फिनेंशियल का ऊपर डिपेंड है, मतलब फिनेंशियल का ऊपर बेस है। मगर आप डरना मत, कोई ज़्यादा फिनेंशियल स्टडी इधर नहीं हो रहा है, मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा। तो उसके पहले आपको एक स्क्रीनर का साइड में जाना पड़ेगा। इसको आप आसानी से जा सकते हैं, आप गूगल में जाइए और स्क्रीनर टाइप कीजिए, आपको ऐसे एक साइट ओपन हो जाएगा जिसमें आप क्लिक करके आराम से स्क्रीनर का साइट का ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों स्क्रीनर का साइट में जाने पर एक सर्च का बार आएगा, उसमें आप टाइप कर दीजिए जो स्टॉक को आप देखना चाहते हैं। जैसे मैंने एशियन पेंट को अभी टाइप किया हूँ, तो मैंने एशियन पेंट को अभी चेक करूँगा। तो मेरे को जो तीसरा पॉइंट है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब जो कंपनी का स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं वो कंपनी कितना वैल्यू का है, उस कंपनी का जो बिजनेस है वो कितना पैसा का है। तो अब इधर से आप देख सकते हैं कि जो कंपनी हमने एशियन पेंट का लिए हैं उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3,13,806 करोड़ रुपया का है, मतलब एक लार्ज कंपनी है। आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में जो कंपनी होता है उनको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिडिल, एक होता है स्मॉल। तो जो लार्ज कैप होता है उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 20 करोड़ से ज़्यादा होता है। जो मिडिल कैप होता है वो 5,000 से 20,000 करोड़ तक अंदर होता है, और जो स्मॉल कैप है उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ से नीचे होता है। दोस्तों इधर हम बात करेंगे चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं कोई कंपनी का तो बात आता है डेब्ट और रिजर्व का, मतलब बोरोइंग और रिजर्व्स का। बोरोइंग का मतलब होता है जो कंपनी है उसका ऊपर अभी कितना पैसा का कर्ज है, वो कहाँ से कर्ज लाया है, और उसका पास फिलहाल कितना पैसा अकाउंट में है। जो रिजर्व दर्शाता है उसका पास फिलहाल अकाउंट में कितना पैसा है। अगर हम बात करें, ये हम कंपनी जो देख रहे हैं वो एशियन पेंट का है, और इसको बात करें तो इसका जो बोरोइंग है वो 1,320 करोड़ रुपया 2019 में, 1,118 करोड़ रुपया 2020 में, और 2021 में 1,093 करोड़ रुपया। मतलब ये अपना जो कर्ज है उसको कम कर रहा है, 1,300 से 1,100, 1,100 से 1,000। मगर इसको एक चीज़ आपको भी ध्यान देना चाहिए, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3 लाख करोड़ रुपया का है, तो उसी हिसाब में ये कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर उसी चीज़ में हम बात करें रिजर्व का, तो आप देख सकते हो कि जो रिजर्व है एशियन पेंट का वो साल भर साल बढ़ते जा रहा है। आप देखोगे तो पहले इसका रिजर्व 9,000 का अप्रोक्सीमेट था, फिर 10,000, अब ये 2021 में ये 12,000 का ऊपर है। तो मतलब ये कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और अच्छा आप सेल्स और नेट प्रॉफिट का वजह से इसका जो रिजर्व है ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों अभी जो फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम कंपनी का एक फिनेंशियली अच्छे कंपनी उसको मानते हैं जो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्टेड है कि उसका जो उनका स्टेक को बढ़ाने के लिए। अभी हम एशियन पेंट में देखें तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो सेम है, और दूसरी चीज़ है ये 2020 से सेम है, और दूसरी एक है ये 50% से ज़्यादा है, 52.79% जो प्रमोटर होल्डिंग है। लगभग हमने 50% से ज़्यादा जो कंपनी का स्टेक प्रमोटर का पास है उसको अच्छा मानते हैं। तो ये स्टॉक का एनालिसिस के सामने एक अच्छा स्टॉक है जिसका प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। अगर हम सेम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में, FIS के बारे में, FIS अपना स्टेक को बढ़ा रहा है। आप देख रहे हो 2020 में 18, फिर सितंबर में 19, दिसंबर में 21 और मार्च में अभी फ़िलहाल जो क्वार्टर में 20% का स्टेक है।
ये भी बहुत अच्छा है। कोई फॉरेन इन्वेस्टर इतना परसेंट का स्टेक कोई कंपनी में लेना, ये भी बड़ी बात है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है कि ये कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, तो इसीलिए इनका इन्वेस्टमेंट स्टेक में बहुत ज़्यादा है। सेमली ये जो DIS है, इनको भी आप देख सकते हो। इनका ये DIS बेसिकली म्यूचुअल फंड्स है, जो वेरियस टाइप का म्यूचुअल फंड्स है हमारे इंडिया में, वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी ये भी देखोगे, ये 8-7 ऐसे कांस्टेंट जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड का, वो भी इसमें है। बाकी जो 90 से 20% जो स्टेक है वो हमारा पब्लिक का पास है। कोई स्टॉक को एनालिसिस करने में जो 6 पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है, क्योंकि एक कंपनी का ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब उसका सेल्स का साथ उसका नेट प्रॉफिट में इजाफा हो। अगर हम वही एशियन पेंट को लें और उसमें देखें कि जो इनका सेल्स है, ये 2019 में लगभग 19,000, 2020 में 20,000 और 2021 में 21,000। मतलब इसका सेल्स है जो है वो कंटिन्यूली ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रहा है। सेम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 2019 में 2156, 2020 में 2705 और 2021 में 3139 करोड़ रुपया का जो इनका नेट प्रॉफिट जो ईयर वाइज बढ़ते जा रहा है। सेल्स और जो नेट प्रॉफिट है वो साइमल्टेनियसली ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहा है। ये भी एक अच्छा संकेत है। जब आप ऐसे कंपनी देखते हो तो एक चीज़ दिल में आता है कि कंपनी जो है सेल्स के साथ नेट प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा जनरेट कर पाता है, मतलब एक कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। जो लास्ट चीज़ है और जो 7th पॉइंट है वो हमको देखना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आज इन्वेस्टर हमको क्यों देखना चाहिए मैं ये भी आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आप कोई पैसा, आपका पैसे कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो एक स्टॉक का हिस्सा में, तो वो पैसा जो शेयर आपने खरीदा है वो पैसा कितना ग्रोथ कर रहा है एनुअली, उसको हम देखने के लिए CAGR, स्टॉक प्राइस CAGR देखते हैं कि जो स्टॉक जो प्राइस हमने खरीदा था उसका कंपाउंड कितने साल में कितना कितना परसेंट हो रहा है। अगर आप देखो तो जो एशियन पेंट है वो आपका पैसे को 10 साल में 27% में CAGR में ग्रोथ कर रहा है। सेमली 5 साल में ये 22%, 3 साल में 36% और 1 साल में 66% में आपका पैसा को एनुअली ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, ये 7 बेसिक चीज़ को आप यूज़ करके एक अच्छा स्टॉक चुन सकते हो और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसमें और भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी टूल्स है जो स्टॉक को वेरीफाई करने के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा ख़राब है, जिसमें हम वीडियो जल्द लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।